मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि दादू संगत साध की अविगत पूर्वे आस। संत महापुरुषों की सुसंगत में मानव की वास्तविक आनंद को प्राप्त करने की जो उसकी चाह है वो पूर्ण होती है। संतजन आत्मिक धन के धनी होते हैं, दिव्य आनंद के दाता होते हैं। इस अमृत को पाने का केवल एक ही स्थान है और वो है सत्संग। संतजन फरमाते हैं कि साध मिले सब उपजय, हृदय हर की प्यास, दादू संगत साध की अविगत पूर्वे आस। भोजन दीजे देह को, लिया मन विश्राम, साधु के मुख में लिए पाया आत्म राम। संत महापुरुषों की सुसंगत में प्रभु की साकार लीला का दर्शन आत्मिक आनंद को पाने के साधन तथा आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इन वचनों को सुनकर अनायास ही प्रभु को पाने की आस मनुष्य के हृदय में जागृत हो जाती है। ये प्यास, ये मांग उसके अंदर की गहराई में छाई हुई है। उस गहराई में सत्संग के माध्यम से तरंगे लहराती हैं। तो मानव का उसमें उतरना मानो अपनी चाह में उतरना है। उसकी जन्म जन्मांतरों की आशा इससे पूर्ण हो जाती है। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि जैसे भोजन करने से मन तृप्त हो जाता है, इसी प्रकार संत जनों की संगत में आत्म तृप्ति हो जाती है। इसी सिद्धांत के अनुसार संत जन परमार्थ पथ पर चलते हुए जिज्ञासुओं, श्रद्धालुओं एवं संस्कारी आत्माओं को आत्मोन्नत के साधन दर्शा करके लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। भाग्यशाली जीव ही सत्संग एवं संतों की समीपता पाकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। संत नामदेव जी का जीवन चरित्र आप सभी जानते हैं। वे प्रभु आज्ञा से भ्रमण काल में स्थान स्थान को पवित्र करते हुए जीवों को कृतार्थ करते हैं। एक दिन जल्लो ने एक वन में अपने गुरुदेव नामदेव जी को बैठे हुए देखा, तो वहाँ श्री चरणों की वो सेवा कमाने लगा और सत्संग से जीवन सफल बनाने लगा। इस प्रकार कुछ समय जब व्यतीत हो गया, तब एक दिन संत नामदेव जी ने भगत जल्लो को वृत्तांत सुनाना आरंभ किया कि हम कैसे इस वन में आए और कैसे यह नगर आबाद हुआ। फरमाते हैं कि इस वन में बहुत दूर दुआबे में घराचो नगर में घुमान नाम का एक जाट मुखिया था। उस नगर में अकाल पड़ गया, न पीने को पानी न खाने को अन्न, लोग और पशु भूखों मरने लगे। तो वो जाट सगे संबंधियों और कुछ अन्य लोगों को साथ लेकर पशुओं सहित चलते चलते इस वन में आ पहुंचा। तो उजाड़ के बीच यहाँ हरियाली को पाकर के वे सोचने लगे कि अब यहीं बसेरा डाल दें। उनके मन में एक ही भय था कि कहीं इस जमीन के मुखिया को पता चल गया और वह हमें यहाँ से भगाने आ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसा सोच विचार कर वे ढूंढने लगे कि शायद कोई इस स्थान का मालिक मिल जाए और उससे विनय करके यहाँ स्थान बनाएं। वन में गव्वे हाँकता हुआ वो जाट इधर आ निकला और हमें एक वृक्ष के नीचे बैठा देखकर हमारे पास आकर उसने अन्य विनय कर अपनी व्यथा सुनाई। उनकी इस दीन दशा को देखकर हमने उन्हें अपने स्थान से कुछ दूरी पर
स्थान बसाने और निवास करने के लिए कहा। इस निर्भय आशीष को पाकर के अब वे निवास करने लगे। प्रतिदिन गौवें चराने इधर आते तो भोज्य पदार्थ हमारे लिए भेंट स्वरूप लाते। वर्षा ऋतु के आगमन पर उन्होंने हमारे लिए भी कुटिया बना दी। जल्लों को ऐसा लगता था गुरुदेव इस कुटिया में बैठे हुए ऐसे शोभा पाते हैं मानो सूर्य अपने रथ पर बैठा हो। वो प्रतिदिन दिन के समय गुरुदेव के चरणों की सेवा में निरत रहता, सत्संग श्रवण करता और शाम के समय श्री आज्ञा अनुसार घर चला जाता। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए संत नामदेव जी ने जल्लों को परमार्थ पथ का रहस्य बतलाया। बादलों से आकाश घनघोर घटाओं से गरजता है तो मोर का मन बलियों उछलता है। चात्रिक और मेढक की आवाज़ ऐसी लगती है मानो वर्षा ऋतु के आगमन के वो राग अलाप रहे हों। उनके सुंदर बोल ऐसे लगते हैं मानो को बैरागी पिया मिलन के गीत गाता है। बादल पानी को बूंदों के रूप में ऐसे बरसा रहे हैं जैसे कोई उदार पुरुष धन का दान करता है। इस सुहावने समय जल को पाकर पृथ्वी ऐसे हरी भरी हो गई है, खुशहाल हो गई है मानो स्त्री ने पति की प्रसन्नता को पाया हो। दामिनी दम के मेघ में प्रगटत पुण्य दुर्जात मानो नारी प्रतिवता पिख पर पुरुष निर्लजात। संत नामदेव जी जल्लों को बतला रहे हैं कि बिजली बादलों में प्रकट होकर के ऐसे छिप जाती है मानो पतिव्रता नारी पर पुरुष को देखकर लजा जाती है। घास में वनस्पति ऐसे छिप गई है जैसे जीव पर माया छा जाती है। कीट पतंगाद वर्षा ऋतु के जीव भांति भांति के उत्पन्न हो गए हैं। जैसे कि धर्माचरण राजा का प्रजा पर व्यवहार प्रकट होता है। तालाब एवं छोटे छोटे पोखर पानी से ऐसे भर गए हैं जैसे कि संतोषी मनुष्य सुखी हो जाता है। मेढक जल को पाकर के ऐसे संतुष्ट हो गए हैं जैसे मोक्ष के अभिलाषी योग साधना करके मुक्ति पा लेते हैं। धरती को मानो अमृत मिल गया है और वो हरी भरी होकर के सुहायमान लग रही है। जैसे भूखे को अन्न और नाना प्रकार के व्यंजन मिल गए हैं। इस प्रकार ये वर्षा ऋतु वरदान स्वरूप बन करके सब प्राणियों को प्रसन्नता प्रदान करती है। प्रकृति का विधान देखो, यहाँ सारा संसार सुहावने समय को पाकर प्रसन्न है। वहाँ 4 पुरुष ऐसे हैं जिन्हें यह वर्षा ऋतु अच्छी नहीं लगती। एक तो कागज का काम करने वाले, दूसरे कुम्हार, तीसरे चमड़ा रगने वाले तथा एक कटीली बूटी जो वर्षा में सूख जाती है। इनको वर्षा ऋतु दुखदायिनी लगती है। पुनः वर्षा ऋतु के संबंध में बतला रहे हैं कि तेज वायु के चलने पर बादल ऐसे तितर बितर हो जाते हैं जैसे कि तृष्णा भ्रमित कर देती है। विलगत जलद दीख नभ कैसे, विषय शांत मन निर्मल जैसे। प्रकट भानु जग करे प्रकाशा, ज्ञान उदय ते मोह भ्रम नासा। वर्षा के समाप्त होने पर आकाश बादल रहित होकर के ऐसे लगता है मानो साधक के विषय राग समाप्त हो गए हों। वो शांत मन बन जाता है। सूर्य संसार में प्रकट होकर किरणें बिखेर कर ऐसे प्रकाश भर देता है जैसे ज्ञान होने पर साधक का मोह और भ्रम का नाश हो जाता है।
सावन का महीना बीता और भादो मास में आश्चर्यचकित करने वाली प्रगति बन गई। कुशा कंठ के ऊपर सफ़ेद ऊपरी सतह ऐसे बन गए जैसे मनुष्य की जवानी बीत जाने पर बाल सफ़ेद हो जाते हैं। रास्ते का बहता पानी धरती के नीचे ऐसे छिप गया है जैसे अकाल में दाने का मन बन जाता है। सब जंतु पृथ्वी के नीचे ऐसे दब गए हैं जैसे महान पापों से धर्म लुप्त हो जाता है। संत महापुरुष जीव को समय समय पर परमात्मा के पथ पर चलने के लिए प्रकृति का ये संदेश सुनाते हैं। जीव के मन पर आए हुए मायावी पर्दों को हटाते हैं और आत्मिक आनंद देकर के आत्मबोध कराते हैं। भाग्यशाली जीव है वो जो सत्संग से लाभ उठाते हैं और अपना मानव जन्म सफल बनाते हैं। आइए हम भी अपने इष्ट देव के वचनानुसार श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा और दर्शन ध्यान के स्वर्णिम नियमों को निभाते हुए उनकी प्रसन्नता के पात्र बने और अपना जीवन सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।